अस्सलाम वालेकुम। अगर आप यूएई में हैं, आप विज़िट वीज़े पे हैं या जॉब होल्डर हैं या आप किसी भी मुल्क में हैं, आप दुबई में हैं, आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, आप कहीं पे भी हैं, तो आज की जॉब जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये अपने घर बैठ के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली कंपनी जो है ये आपको फ्री वीज़ा भी दे रही है। इसके साथ सैलरीज़ के साथ आपको बाकी बेनिफिट भी मिलेंगे। तो जॉब को इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ना कि सिर्फ मैंने जॉब बताई हैं, बल्कि जॉब के बाद जब जॉब बताऊंगा उसके बाद आपको ऐसी टिप्स भी दूंगा जो आप किसी भी जगह पे कोई भी वैकेंसी, चाहे वो ये जॉब हो या इसके अलावा कोई भी जॉब हो, आपको वो वाली टिप्स अपनी सीवी में ऐड करनी है, ताकि आपकी सीवी जो है वो मज़बूत हो जाए और आपकी सीवी जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाए और आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। इंटरव्यू कॉल में उसके बाद आपको क्या स्टेप उठाने होते हैं, ताकि जब इंटरव्यू आपको आए आप इंटरव्यू कैसे पास कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो आज की जॉब जो है वो एक तो होटल से रिलेटेड है। आपने बहुत सुना होगा कि होटल्स में जॉब होती हैं। होटल में आप ये समझते हैं कि सिर्फ बेल बॉय होता है, शेफ़ होता है, जीएम होता है, नहीं। होटल में बहुत सारी कैटेगरी होती हैं और उससे रिलेटेड जॉब आई हैं, मल्टीपल जॉब्स आई हैं होटल में। इसके अलावा एक हॉस्पिटल है जो कि दुबई का बहुत फेमस हॉस्पिटल है, उसमें भी जॉब्स आई हैं और मल्टीपल जॉब्स आई हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आपको अगर इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब अगर आपने पहले होटल में काम नहीं किया या आपने हॉस्पिटल में काम नहीं किया, लेकिन आपके पास एजुकेशन है, आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, आप फ़ोन अटेंड कर सकते हैं, आप कंप्यूटर अच्छे से चला सकते हैं, आप विद इन द टीम अच्छी सपोर्टिव टीम मेंबर हैं, तो ये आपके लिए डेफिनेटली ये जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको होटल से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो या हॉस्पिटल से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो तो आप तब भी अप्लाई कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे आज की जॉब्स की तरफ, और फिर एंड तक देखिएगा ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप ना कि सिर्फ ये जॉब बल्कि किसी भी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको सीवी में क्या लिखना है, ताकि आपकी सीवी जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाए। चलिए बढ़ते हैं। ये एक नई कंपनी है, वेस्ट जोन सुपरमार्केट। उन्होंने अभी होटल इंडस्ट्री में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो उन्होंने नया होटल खोला है जिसके लिए उनको वेरियस वैकेंसीज़ चाहिए। तो अभी मैं आपको वन बाय वन सारी जॉब डिस्क्रिप्शन बताऊंगा और आपको खुद भी लगेगा कि अगर आपके पास सिर्फ अच्छी एजुकेशन है, हत्ता कि आप इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, तब भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी, सबसे पहले ये नया होटल खोल रहे हैं, वेस्ट जोन वाले ये नया होटल खोल रहे हैं। इसके एंड में मैं आपको इसकी वेबसाइट भी बताऊंगा कि ये आप कैसे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जिन्होंने जॉब वैकेंसी बताई है वो है फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट। अब देखें, फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट जो होता है ये गेस्ट को रिसीव करता है, उसको रूम में चेक इन कराता है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आपको वो दे देंगे तो आप फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमी वन की पोजीशन जो होती है ये शेफ़ की पोजीशन होती है, छोटा शेफ़ होता है ये। तो इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा तो चाहिए होगा, क्योंकि जब वो इंटरव्यू लेंगे तो ऐसे नहीं आप बिल्कुल ही फ्रेश हैं और आपको वो किचन में दे दें, क्योंकि गेस्ट की रिक्वेस्ट होती है वहाँ पे, उसके हिसाब से खाना बनाना होता है। रूम अटेंडेंट के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो कोई एक्सपीरियंस के साथ हैं। रूम अटेंडेंट बेसिकली हाउसकीपिंग की जॉब होती है। इसमें गेस्ट के रूम वगैरह साफ़ करने होते हैं और पब्लिक एरिया के लिए भी ये सफाई वगैरह का काम जो होता है वो रूम अटेंडेंट करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस हो, बल्कि अगर आपके पास अच्छी इंग्लिश है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बेल अटेंडेंट जो होता है इसको बेल बॉय भी कहते हैं। ये गेस्ट का जो लगेज होता है वो रूम तक छोड़ के आना होता है, और जब गेस्ट चेकआउट कर रहा होता है तो उसका सामान जो है वो रूम से लेके उसकी गाड़ी तक या टैक्सी तक छोड़ना होता है, जिसके बेसिक सैलरी के अलावा बेल अटेंडेंट में आपको टिप भी मिलती है। टिप जो है वो बेल अटेंडेंट को भी मिलती है, रूम अटेंडेंट को भी मिलती है, और फ्रंट ऑफिस रिसेप्शनिस्ट जो है इसको भी टिप मिलती है। आगे आते हैं जिम अटेंडेंट जो है बेसिकली वो जिम्स की अटेंडेंट जो होता है। जब कोई गेस्ट आएगा आपने उसको रिसीव करना है, वो कैसे जिम के इक्विपमेंट जो होता है उसको कैसे यूज़ करना होता है, तो इसके लिए जिम अटेंडेंट चाहिए। हेड शेफ़ चाहिए, जो एग्जेक्टिव शेफ़ इसको बोलते हैं, जो सबसे बड़ा शेफ़ होगा, वो पूरी टीम को मैनेज करता है। इसके लिए डेफिनेटली एक्सपीरियंस चाहिए। कैशियर चाहिए जी। कैशियर में आपको एक्सपीरियंस इतना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि बस आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और जब आप वहाँ पे जाते हैं, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो है वो ट्रेनिंग भी दे देते हैं। अगर एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। मर्चेंटाइज़र, इसको परचेजर भी कहते हैं, जो परचेज़ करता होता है पूरे होटल में जितना भी सामान आता है ये सारा मर्चेंटाइज़र जो है वो परचेज़ करता है। बुचर, ये भी शेफ़ में आता है। इसमें आप याद रखिए कि बुचर को आम ज़ुबान में किसाई कहते हैं। ये बुचर जो है वो ऐसे नहीं कि टोके लेके डम डम लगा हुआ है,
छुरियाँ लेके लगा हुआ है। यहाँ पे मशीनें होती हैं होटल्स में, बड़ी अच्छी मशीनें होती हैं, मशीनों के साथ आपने काटना होता है। और ये नॉर्मल नहीं कि आपने रोज़ एक ही तरह का काटना है, जिस तरह का इवेंट होगा उस तरह की रिक्वायरमेंट होगी और उस तरह की आपको कटिंग करनी है। अब आपको गोश्त की कटिंग करनी है तो वो आपने करी बनाने के लिए करनी है तो उसके लिए अलग कटिंग होगी, बारबेक्यू के लिए अलग होगी, आपने स्टेक्स बनाने हैं तो उसकी कटिंग अलग होगी। तो लेकिन वो मशीनों के साथ करनी होती है और इसके लिए एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली चाहिए। स्टोर कीपर चाहिए, स्टोर कीपर के लिए भी एक्सपीरियंस इतना नहीं चाहिए होता है तो वेल एंड गुड, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं स्टोर कीपर के लिए। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है, कंप्यूटर आता है तो आपको डेफिनेटली ट्रेनिंग देंगे और आपको हायर कर लेंगे। स्टोर मैनेजर चाहिए, उसके अलावा डॉक्यूमेंट कंट्रोलर चाहिए, मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा। जूनियर इंजीनियर चाहिए, कम ड्राफ्टमैन चाहिए, परचेजिंग असिस्टेंट जो मर्चेंटाइज़र का असिस्टेंट होता है उसका असिस्टेंट, जो परचेजिंग असिस्टेंट होगा वो उसकी हेल्प करेगा, वो भी चाहिए। फीमेल डॉक्यूमेंट कंट्रोलर चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए, आगे QS कम सिविल इंजीनियर चाहिए, ड्राफ्टमैन चाहिए, बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव चाहिए। बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है ये बेसिकली सेल्समैन होता है या सेल्स मैनेजर होता है, इसको सेल्स मैनेजर कहते हैं। तो इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, मार्केट में आपका नॉलेज होना चाहिए, आपको इंग्लिश तो डेफिनेटली आना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे एंड में उन्होंने अपनी वेबसाइट दी है hr@westzone.com। आपने यहाँ पे अपनी CV भेजनी है और CV में क्या लिखना है वो आपको दूसरी वीडियो के बारे में, जो दूसरी जॉब आई है उसके बारे में बता के फिर उसके बाद आपसे आगे शेयर करता हूँ कि CV में आपने क्या लिखना है ताकि आपकी CV शॉर्टलिस्ट हो और आपको इंटरव्यू कॉल आए और उसमें हायर होने के लिए आपको क्या ट्रिक आने चाहिए वो भी बताता हूँ दूसरी वीडियो में, ठीक है। ये दूसरी जो वैकेंसीज आई हैं ये हॉस्पिटल में आई हैं। हॉस्पिटल में इनको वेरियस वैकेंसीज चाहिए। इसमें आपको मेडिकल से रिलेटेड वैकेंसी है और ना सिर्फ मेडिकल बल्कि आपको जनरल अकाउंट्स की भी उनको बंदा चाहिए और सेल्स का बंदा भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि अगर हॉस्पिटल की जॉब है तो उनको सिर्फ डॉक्टर ही चाहिए होंगे या मेडिकल रिलेटेड स्टाफ चाहिए होगा, नहीं, उनको हर तरह का स्टाफ चाहिए। हम चलते हैं आगे वैकेंसीज़ की तरफ और देखते हैं कि आगे वैकेंसीज़ क्या हैं जो यहाँ पे चाहिए। इसमें भी याद रखिए कि डेफिनेटली थोड़ा हॉस्पिटल का मामला है तो एक्सपीरियंस तो चाहिए, लेकिन कुछ वैकेंसीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपकी कंप्यूटर स्किल अच्छी है, आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आप वेल ग्रूम्ड हैं, तो आप डेफिनेटली अप्लाई करें और यहाँ पर भी आपके चांस बनते हैं। तो ये हॉस्पिटल का नाम है सेया हॉस्पिटल, ठीक, बंदे चाहिए। तो उन पर यहाँ पे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन चाहिए, पार्ट टाइम डाइटिशियन चाहिए, रजिस्टर्ड नर्सेज चाहिए, जनरल प्रैक्टिशनर चाहिए, मेडिकल कोडर चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए। देखिए अकाउंटेंट की वैकेंसी है तो ज़रूरी नहीं कि इसमें मेडिकल का स्टाफ चाहिए, इसमें दूसरा स्टाफ होगा तो भी चलेगा, अकाउंटेंट की वैकेंसी है। प्लास्टिक सर्जरी नर्स चाहिए और उसके अलावा फार्मा असिस्टेंट चाहिए, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन चाहिए, CDI ऑफिसर चाहिए। CDI ऑफिसर में आपको सिर्फ कंप्यूटर आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए। इसमें सिर्फ काम क्या करना होता है कि जितने भी पेशेंट आते हैं वो अपनी एमिट्स ID यानी कि जैसे हमारे अपने मुल्क में ID कार्ड होता है वो आपको देते हैं, आप सिस्टम में एंटर करते हैं और आप गवर्नमेंट से रिलेटेड लिंक होता है वो, तो आप गवर्नमेंट में इन्फॉर्म करते हैं कि ये बंदा हमारे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आया था। उसके अलावा उनको अलाइन के लिए भी वैकेंसी चाहिए जिनमें मिडवाइफ है, केस मैनेजर है, नर्स एजुकेटर है, स्टाफ नर्स एम्बुलेंस है। तो उसके अलावा उनको सोशल वर्कर, डाइटिशियन चाहिए और उसके अलावा अगर आप नीचे जाएंगे तो फिजियोथेरापिस्ट भी चाहिए उनको, ठीक है। फिजियोथेरापिस्ट में वो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, डेफिनेटली फिजियोथेरापिस्ट के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। फिर उन्होंने अपनी वैकेंसी भी आपको दी है कि आप अप्लाई करें SKMC-HR-PRC से है, ये उनकी वैकेंसी आप यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा नीचे उन्होंने एक और वेबसाइट भी दी है, उन्होंने बोला कि आप HR@dubaihealthservice.com पर भी अपनी CV भेज सकते हैं। और नीचे उन्होंने फिर बोला है कि मज़ीद अगर आपने जो उन्होंने दी है वैकेंसीज दी हैं उनमें अप्लाई करने के लिए, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है। तो आप इन वैकेंसीज़ पे अप्लाई कीजिए सबसे पहले और फिर उन्होंने देखें बहुत सारी वैकेंसीज दी हैं, यहाँ पे बहुत सारा स्टाफ चाहिए उनको। उन्होंने अपने नीचे HR-seha-uae.com की वेबसाइट भी दी है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट और गुड लक। और चलते हैं, मैं आपको आखिर में CV की टिप बताऊँगा कि आपने CV में क्या लिखना है ताकि आपको कॉल आ जाए, ठीक है जी। मैंने आपके साथ वैकेंसी शेयर कर दी है, मैंने आपको डिटेल से समझा भी दिया है कि किस वैकेंसी में क्या काम करना होता है। आपके लिए एजुकेशन होना ज़रूरी है और एजुकेशन तो ज़रूरी है ही सही, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। CV की टिप ये है कि आप अपनी CV में बहुत ज़्यादा वाज़ा हाईलाइट करके लिखिए कि इमीडिएटली अवेलेबल, क्योंकि जिस बंदे को भी जिस कंपनी को भी बंदा चाहिए होता है वो उसको फौरी तौर पर चाहिए होता है ताकि उसका ऑपरेशन स्टॉप ना हो। तो आप CV में लाजमी लिखिए इमीडिएटली अवेलेबल और ऑल द बेस्ट, गुड लक। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी हैं, इसके अलावा आपको अगर मज़ीद जॉब चाहिए कि UAE में कौन सी जॉब चल रही हैं और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उनका काम क्या होता है, तो मैं डेफिनेटली डिटेल के साथ आपको बता रहा हूँ। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, आपका फ़ायदा होगा, हम मिल के आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।